फिर उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी लिख देनी है। फिर ये जो क्लास है इसमें से आपको निकालना होता है xi। तो उन्होंने बोल दिया कि 3 से बढ़ रहा है, तो यानी कि सब कुछ क्या हो जाएगा, 3 से बढ़ जाएगा। और अगर नहीं हुआ और अगर समझ में नहीं आया तो फिर ये टाइम भी ले सकता है और गलत भी करके आ सकता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली अपन लोग आ जा रहे हैं यहाँ पर मीन वाले सवालों के ऊपर। उसके बाद करेंगे मॉड वाले सवाल, फिर मीडियन वाले सवाल। अगर आपने ये सारे के सारे कर लिए, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं, इनके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां पे जैसे 15 लिखा है तो आपके पेपर में भी 15 लिखा आएगा, नहीं, लेकिन कुछ भी लिखा आएगा, सवाल का पैटर्न ऐसा ही होगा। तो आओ जरा इस चैलेंज को उठाते हैं और इन सवालों को पूरा करके दिखाते हैं। सबसे पहले द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, मतलब 5 ऑब्जर्वेशन से कोई सी भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। अब जब नहीं पता होता तो क्या मान लेते हैं, x1 x2 x3 x4 x5। बोलते हैं इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास वो 5 नंबर है, उनका मीन अगर निकालूंगा तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पांचों नंबर को सम किया, डिवाइड बाय 5 किया, कितना आ रहा है भाई, 15 आ रहा है, लिख दिया। यानी कि इन पांचों का सम कितना आना चाहिए था, अगर मैं इस 5 को यहां भेज दूं तो कितना आ जाएगा, 75। यानी कि इन सब का सम कितना आ जाएगा, 75। समझे कि नहीं समझे, समझ गए सर। अब उन्होंने बोला है कि फर्स्ट 3, तो इसमें फर्स्ट 3 कौन से, x1 x2 x3। तो आपने क्या करा, x1 x2 और x3 जोड़ दिया। अब इनका मीन निकालोगे तो 3 नंबर है तो 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। मीन कितना दे रखा है, 14। बिल्कुल ऐसे उन्होंने बोला कि देन दैट ऑफ द लास्ट 3। लास्ट 3 कौन से हो जाएंगे, देखो अगर आप लास्ट 3 1 2 3 तो x3 x4 x5। तो अगर इन तीनों को जोड़ रहा हूं, फिर इसका भी जब मीन निकाल रहे हैं ना तो 17 आ रहा है, तो 3 को वहां भेज दूंगा तो इन तीनों का सम ये ठीक है। ये देखो, ये पहली इक्वेशन बोल सकते हैं आप इसको। ये आपकी हो गई पहली इक्वेशन, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। अगर मान लो मैं दूसरी और तीसरी को जोड़ दूं तो यहां पर क्या लिखा है, x1 प्लस में x2 प्लस में x3। यहां पर क्या लिखा है, x3 प्लस में x4 प्लस में x5। सम कितना हो जाएगा, 42 प्लस में 51, यही हो जाएगा। और उन्होंने पूछा गया थर्ड ऑब्जर्वेशन बताओ, यानी कि x3 बताना है। एक बात बताओ, ये तीनों और ये दोनों, इन सब का सम कितना आ रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 x5 का सम कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। बचा कितना, x3 बचा यहाँ पर बराबर में। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा। ये 75 को वहां पहुंच दूंगा तो x3 कितना आ जाएगा, 93 माइनस में 75 आ जाएगा। तो 15 3 18 आ रहा है यहाँ पर। 18 कहीं दे रखा है, ये दे रखा है। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। देखो कितना प्यारा सवाल था। पहले पांचों का मीन बोला तो पांचों का मीन रख दिया। बस मैंने यहाँ पर एक स्मार्टनेस दिखानी होगी आपको। तो उन नंबर्स का सम निकालने के लिए डिवाइड वाला वहां भेज दो, इन नंबर का सम निकालने के लिए डिवाइड वाला यहाँ भेज दो, इन नंबर का सम निकालने के लिए डिवाइड वाला यहाँ भेज दो। बस ये एक छोटा सा सेंस निकालना है और तुम कर सकते हो, मैं जानता हूं। चलो अगला सवाल। अगले सवाल में बोलते हैं इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 5n/9। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर आप n तक जा रहे हैं तो इसमें बस एक चीज याद रखनी होती है। आप लोगों को दिखा देता हूं मैं कि अगर आप कभी भी सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का सम करते हैं ना तो देखो ये क्या होता है, 1 + 2 + 3। देखो ये नेचुरल नंबर ही लिख रहा हूं, इनका सम अगर आप n नेचुरल नंबर्स तक करते हो तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली बन जाता है, इसका सम का फॉर्मूला बन जाता है n+1 डिवाइड बाय 2। ये बन जाता है, मैंने इसी को यूज किया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो अगर आप नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना चाहते हो, n नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उन n नेचुरल नंबर्स का जोड़ना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा अपन को, है ना। और फिर कितने नंबर्स हैं, ये n नंबर्स हैं तो n से डिवाइड करना पड़ेगा। समझे या नहीं समझे, बोलो बोलो। ठीक है, तो यानी कि इसकी जगह पर यहां पर तो देखो क्या लिखा है, 1/n इंटू में, इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं। यानी कितना आ जाएगा, n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। बराबर में क्या दे रखा है, 5n डिवाइड बाई 9 दे रखा है। इस n से ये वाला n चला जाएगा, समझ गए। अब ये 9 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा। अगर 9 में यहाँ पर भेज दूं तो कितना आ जाएगा, 9n। 9 देखो n से भी मल्टीप्लाई होगा, 9 जो है वो 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा। 2 अगर यहाँ पर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10n आ जाएगा। अगर ये प्लस का 9n है, इसको यहाँ भेज देते हैं तो 9 = में 10n माइनस में 9n कितना हो जाएगा भाई, n हो जाएगा। देखो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 9 आ गई, यानी कि ये हो गया। समझे या नहीं समझे आप लोग, बहुत ही सिंपल है, बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब कभी भी मीन निकालते हैं तो दिए हुए नंबर्स को क्या करते हैं भाई लोग, अपन जोड़ते हैं, जितने भी नंबर्स हैं डिवाइड करा उतने से, और जो भी आया वो मीन हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, बड़ा बेहतरीन है। इसकी एक ट्रिक मैंने यहां पर लिख दिया आप लोगों को, ट्रिक जरा ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कभी भी कोई मीन दे दिया
अब उन्होंने बोल दिया हर एक टर्म को अगर आप 3 से बढ़ा देते हैं, मतलब कि अगर जैसे मान लो यहाँ से यहाँ पर लिखा है जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 करके चल रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि हर टर्म में आपने ना x प्लस 3 ऐसे कर दिया, फिर आपने क्या कर दिया x2 प्लस में 3, मतलब सब में 3 बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिया। मैं कहता हूं कि अगर कभी बोल देना कि इंक्रीज बाय के या 3 लिख लो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ना के ही लिख देता हूँ, वरना तुम्हारे लोगों के नो। देखो अगर आपने मीन निकाला है, मीन मान लो अगर आपका m है, तो अगर कोई बोल रहा है कि इंक्रीज कर रहे हैं हम एक ईच टर्म को, ठीक है, के से, तो आपके मीन में भी के जुड़ जाएगा। अगर वो बोल रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं के से, तो आपके मीन में भी के माइनस हो जाएगा। अगर उन्होंने बोल दिया हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका मीन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर उन्होंने कह दिया डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका मीन भी डिवाइड हो जाएगा। बस दैट्स इट, यही करना होता है इसमें, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि 3 से बढ़ रहा है, तो यानी कि सब कुछ क्या हो जाएगा, 3 से बढ़ जाएगा, यानी कि जो आपका मीन है उसमें वो जो मीन होगा आपका वो भी 3 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर वो बोलते हैं कि घट रहा है, घटने वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आप 3 माइनस कर देते उसमें से, यानी कि अगर लेट सपोज यहाँ पर उन्होंने कुछ लेट सपोज 15 दे रखा होगा, तो इस कंडीशन में 3 जोड़ देना है, और माइनस डिक्रीज करने वाला होता तो 3 प्लस कर, बस ऐसा ही है। अगला, इफ मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, इनका जो मीन है आपको दे रखा है 11, तो कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ देना है। कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5, और 5 से ही क्या करना है, डिवाइड कर देना है, यानी कि x प्लस में x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, यानी कि x कितनी बार आ गया भाई, 5x आ गया। 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, डिवाइड बाय कितना आ गया 5, इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 11। मैं चाहूं तो यहाँ से 5 कॉमन निकाल सकता हूँ, 5 अगर कॉमन निकालूंगा तो x प्लस में कितना बचेगा 4। देखो यहाँ से 5 जा सकता है, यहाँ से अगर 5 निकालोगे 5 इंटू 4 होता है, 5 बाहर निकाल लिया, नीचे बचा 5, इससे ये चला गया। अब देखो जरा यहाँ पर कितना आ जाएगा, x प्लस में 4 बराबर में कितना दे रखा है भाई, 11 दे रखा है, 4 वहां पर जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 11 माइनस में 4, यानी कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 7 आ जाएगा। कहीं पर नहीं, ये तो ऑप्शन वाला है ही नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू में 7 आ रहा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, बिल्कुल भी नहीं है। आओ जरा और आगे की तरफ चलते हैं। अब वो हमसे ये कहते हैं, ये वाला सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है, मैं आप लोगों को बता दूं। इस वाले सवाल को देखने के बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और कोशिश करते हैं याद कर लूंगा, ऐसा कभी भी लिखा हुआ आएगा जाके 0 लगा दूंगा, लेकिन उसको समझना भी जरूरी है भाई। कभी अगर उन लोगों ने ऊपर नीचे कर दिया ना कुछ भी, तो फिर फंस जाओगे। तो जरा देखो यहाँ पर करते कैसे हैं। करने का एक सिंपल सा तरीका है, वो आपसे पता है क्या कह रहे हैं, समझने की कोशिश करना है, पहले अपन लोगों को समझने की कोशिश। कभी भी आपके पास जो ये दे रखा है, तो उन्होंने लिखा है एफ आई माइनस में ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, आपका मीन है। ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, ये आपका जो मीन है ना, ये वो लिखा हुआ है आप। अब यहाँ पर आपको क्या है, ये जो लिखा हुआ है ना, आई की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक जाएगी, मतलब कि एक बार आप क्या लिखेंगे, एफ की जगह पे 1 लिखेंगे, आई की जगह पे 1, फिर F2 F3 F4 F5, है ना, ऐसे लिखेंगे, उन सबका सम है ये। तो मैंने क्या करा, इसको ले जाकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको अगर मैं इसके पास लेकर के जाऊंगा, इसको अगर मैं इसके पास लेकर के जाऊंगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। अब ये तो एक कांस्टेंट है, ये तो क्या है भाई, एक ये तो मीन निकल के आ गया ना, मीन की वैल्यू दे रखी है, तो ये तो कांस्टेंट है। अब ये आई के साथ क्यों मल्टीप्लाई होगा, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है। फिर से ये आ गया, देखो इसकी मल्टीप्लाई उसके साथ, तो ये आ गया, जब इसकी मल्टीप्लाई उसके साथ हुई तो मीन बाहर निकल गया, ये आ गया। अब ये क्या दे रखा है, ये देखो ऐसा है कि फ्रीक्वेंसी जब मीन निकालने, तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी, तीसरे वाले की फ्रीक्वेंसी, इन सबको जोड़ करके क्या आ जाता है अपने पास, एन आ जाता है। सबकी फ्रीक्वेंसी जोड़ने पर क्या आता है, एन आ जाता है। तो यहाँ पर भी देखो कुछ इसी तरीके से, यहाँ पर एन आ गया, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है सबकी फ्रीक्वेंसी इतनी आती है। अब एक बात सुनो, ध्यान से सुनना इसकी चीज, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है कि समीशन ऑफ आई की वैल्यू 1 से लेकर के एफ आई एक्स आई, और अपॉन में ये देखो क्या लिखा है, अपॉन में ये रहेगा। लेकिन अगर आप नोटिस करें, नीचे क्या है, समीशन ऑफ एफ आई है, समीशन ऑफ एफ आई को आप क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, कैपिटल एन। अब अगर मैं इसको यहां भेज दूं, इसके पास देखो, इसके पास अगर भेज दूं, इसके पास भेज रहा हूं, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास, एन इंटू में मीन इज इक्वल्स टू में ये, यानी कि आप इसकी जगह पर ये वैल्यू लिख सकते हैं। नीचे वाला जो सम है उसको कैपिटल एन बोलना है, बस इतना याद रखना है। जब कोई भी फ्रीक्वेंसी का सम होगा तो उसको कैपिटल एन बोलना है, ये याद रखना भाई, ठीक है ना। तो यहां पर एन आ जाएगा, तो यानी कि इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, एन, इस तरीके से माइनस में। अब एक बात बताओ, यहां पर भी चीज दे रखी है, अब एक बात बताओ, ये इसको क्या बोलते हैं, यही तो है फ्रीक्वेंसी का सम, देखो यही तो लिखा हुआ है, सेम 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 सेम, तो क्या है, एन आ जाएगा, यानी यहाँ पर भी कितना आ गया, एन। तो देखो सेम सेम चीजें हैं,
माइनस हो गया तो 0 ही आएगा, तो यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझे या फिर नहीं समझे, लिखो कमेंट सेक्शन में। समझ गए सर? चलो भाई अगला सवाल। अगला सवाल आप लोगों को कहता है कि आप लोगों के पास आपको मीन निकालना है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए जब कभी भी क्लास इंटरवल दे रखे होते हैं तो कुछ कुछ कारनामे करके दिखाने पड़ते हैं। कुछ कुछ कारनामे क्या होते हैं वो, कि पहले तो आपको क्लास लिखनी है, जैसे ये लिखी हुई है क्लास, फिर उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी लिख देनी है, फिर ये जो क्लास है इसमें से आपको निकालना होता है एक्सआई। अब ये एक्सआई क्या होता है, ये एक्सआई होता है, आप क्या करते हैं लोअर और, आप क्या करते हैं भाई लोअर और, जैसे 3 है और हायर यानी अपर वाले को, लोअर और अपर वाले को सम करके डिवाइड बाय 2 कर दो तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि इनके बीच वाली टर्म। 3 और 5 के बीच में क्या है, यहाँ पर आ गया 4, 5 और 7 के बीच में 6, 7 9 के बीच में 8, 9 11 के बीच में 10, 11 13 के बीच में इतना आ रहा है। और ये क्यों कर पा रहे हैं हम लोग डायरेक्टली, क्योंकि देखो ये कंटिन्यूअस है, 3 5 फिर देखो 5 से अगला शुरू हो रहा है, 5 7 अगला 5 7 से शुरू हो रहा है, 7 9 अगला 9 से शुरू हो रहा है। तो ये बात आप समझेंगे। अब क्या करना पड़ता है, एक्सआई इंटू में एफ आई करना पड़ता है। तो 5 इंटू में 4 20, 10 इंटू में 6 60, 10 इंटू में 8 80, 7 इंटू में 10 70, 12 इंटू में 8 96, इन सबको जोड़ दिया तो 326 आ गया और फ्रीक्वेंसी का सम आ गया। मीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो एक्स आई इंटू में एफ आई को जोड़ना है, देखो इसका मतलब क्या होता है, सम करो, इन सबको सम करके कितना आ रहा है भाई 326 आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है 40 आ रहा है। अगर मैं एक जीरो देखो, यानी कि एक जीरो अगर लगाऊंगा यहाँ पर तो कितना बच जाएगा 32.6, नीचे कितना बचेगा 4, इससे ये गया तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, आपके पास आ जाएगा 8 पॉइंट, आपके पास आ जाएगा 1 और 5, ये लीजिए मीन निकल गया। बस मतलब करना क्या होता है, अपने को बड़ा सिंपल सा मेथड है, एक क्लास दे रखी होगी, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, जो क्लास दे रखी है उसमें से एक्स आई निकाल लो, एफ आई आपको दे रखा था, फिर एफ आई इंटू में एक्स आई कर दो, फिर जो भी एफ आई इंटू में एक्स आई करके आया उन सबको जोड़ दो, जो एफ आई दे रखे थे उन सबको भी जोड़ दो, तो जो एफ आई इंटू में एक्स आई करके आया उससे डिवाइड कर दो जो आपका एफ आई है, और जो भी आया वो आपका मीन हो गया। दैट्स इट। समझे कि नहीं समझे, जाने कि नहीं जाने। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इज 10.8, मतलब कि उन्होंने पहले ही बता दिया है कि मीन कितना दे रखा है, इसका मतलब इस सवाल के अंदर कोई ना कोई अननोन हमें दे रखा होगा। ऐसा सवाल आप लोगों से पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और मीडियन के ज्यादातर चांसेस बनते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, एक चीज अननोन होती है आपके पास। तो देखो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि क्लास इंटरवल जो है वो 0 4 4 8 8 12 12 16 16 माइनस 16 टू 20 फ्रीक्वेंसी दे रखे, तो क्लास लिख दिया। अब क्लास में से एक्स आई निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स आई क्या होता है 0 प्लस में डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 2, इसका कितना आ गया 2, इन दोनों को जोड़ोगे बीच का कितना निकलेगा 6 10 14 18। एफ आई कितना आ गया आप लोगों के पास, ये दे रखा है। अब क्या करोगे, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई 6, इसकी इससे मल्टीप्लाई 6 p, इसकी इससे मल्टीप्लाई 50, इसकी इससे मल्टीप्लाई 112, इसकी इससे मल्टीप्लाई 36। अगर ये सारा जोड़ोगे तो 204 प्लस में 6 p, और इसको जोड़ोगे तो फ्रीक्वेंसी वालों को जोड़ोगे तो ये। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर देखो एफ आई इंटू में एक्स आई को जो भी आया है वो लिख दो यहाँ पे सब कुछ जोड़ करके, और नीचे जो एफ आई आया है वो लिख दो। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, इसको यहाँ भेजेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 204 प्लस में 6p और प्लस में आ जाएगा 10.8 इंटू में 18 प्लस में आ जाएगा 10.8 इंटू में p आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता भी हूँ तो आप लोग तो करना भाई वहां पर बैठ करके, मैं यहाँ पर करूंगा अपने कल को लेट, मतलब कि मैं अपने कैलकुलेटर के अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करने वाला हूं मैं यहाँ पर। तो 10.8 इंटू में कितना करूंगा 18, कितना आ जाएगा मेरे पास, लिख दूं 204 प्लस में 6p प्लस में कितना आ जाएगा भाई अपने पास 194.4, यहाँ पर बराबर आना चाहिए था ना, हो जाता अभी कार्यक्रम 94.4 प्लस में 10.8p। अब एक काम करना है, इसको यहाँ ले आऊंगा तो 204 में से माइनस कर देते हैं भाई इसको, 204 है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9.6 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर ये 6 यहाँ पर जाएगा, ठीक है, कितना करेंगे 10.8 माइनस में अगर 6 कर दूंगा, मैं कोई गलती नहीं चाहता हूँ इसीलिए सावधानी बरत रहा हूँ। 10.8p में से 6p माइनस कर दिया 4.8 आ गया, ये इतना आ गया। इस पॉइंट से देखो दोनों एक के बाद एक है तो कैंसिल आउट हो गए, इससे इसे कट किया तो कितना आ जाएगा, दुगने पे आ जाएगा, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2 आ गई। दैट्स इट। इस तरीके का सवाल अगर नहीं करके गए ना तो बेटा चांटा मारूंगा, चांटा मारूंगा।
और फिर जब नहीं होगा फिर मेरे से बोलोगे। तो करके जाने हैं ऐसे सवाल, और ऐसे सवाल मैंने मॉड में भी रखे हैं, ऐसे ही सवाल मैंने मीडियन में भी रखे हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन लोग लेस देन वाले की। इसके पहले तो सेंस को समझना पड़ेगा। यहां पर जब कोई भी देखो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो उन्होंने क्या बोला, लेस देन 10। देखो मान लो यहाँ पर क्लास इंटरवल दे नहीं रखी। लेस देन और मोर वाले जब कभी भी आते हैं ना, इनमें एक तरीका होता है करने का, इनका एक पैटर्न है करने का। ये बोल रहे हैं 10 से छोटे वाले, तो आप समझ लो 0 से लेकर के 10 तक। अब लेस देन 20, तो लेस देन 20 का मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन 20 में तो 10 से कम वाले भी आ गए, तो इसका मतलब मुझे इसमें से 10 से कम वाले हटा देने हैं। यानी कि मुझे क्या कर देना है, 12 माइनस 3 कर देना है। कितना आ जाएगा मेरे पास, 9। यानी और ये कितना हो जाएगा, मुझे 10 से 20 चाहिए बस, तो देखो 10 से 20 वाला निकल गया। मुझे, मैंने क्या किया, उसने बोला 20 से कम वाले 12 हैं। अब मुझे पता है 0 से 10 वाले कितने हैं, 3 है। तो मुझे 0 से 20 नहीं चाहिए भाई, मुझे 10 से 20 चाहिए। तो 0 से 10 वाले मैंने इसमें से माइनस कर, मतलब हर बार अगर सिंपल समझना है, लेस वाला कभी भी आएगा, पिछले वाली फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो। मतलब कहने का क्या है, 27 में से 12 माइनस कर दो, क्योंकि ये 20 तक का था। हमें क्या चाहिए, हमें 20 से 30 चाहिए। तो 20 तक जितने भी थे, 20 तक टोटल कितने थे, 12 थे, तो 20 तक सारे हटा दो। कितना आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा यहाँ पर देखो, अगर आप इसे करते हो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा 30 से 40, तो 57 में से आप माइनस कर दोगे 20, कितना आ जाएगा आपके पास 37 47, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 30। फिर यहाँ पर देखो आपके पास 75 माइनस कितना कर दोगे, 57 कर दोगे, यानी कितना आ जाएगा 18। 80 में से कितना 75 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा भाई, आपके पास आ जाएगा 5। इस तरीके से आपको लिखना है। बात आई समझ में, नहीं आई? ठीक है जी। अब उन्होंने पूछा क्या है आपसे, डिस्ट्रीब्यूशन बिलो द 80। अच्छा, उन्होंने ना यहाँ पर, मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ नहीं है, वो आपसे मॉड पूछना चाह रहे हैं, मॉड पूछना। तो मॉड क्या हो जाएगा, मॉड, अब आप लोग मुझे बताइए कहां पर ऐसा है जहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अब तो आपने फ्रीक्वेंसी प्रॉपर पूरी निकाल ली। अगर मैं यहाँ पर प्रॉपरली पूरा लिखूं तो आपको पता चलेगा 0 से लेकर 10, यहाँ पर कितना आ रहा है 9, यहाँ पर कितना आ रहा है 15, यहाँ पर कितना आ रहा है 30, यहाँ पर कितना आ रहा है 18, यहाँ पर कितना आ रहा है 5। समझ गए या नहीं समझ गए, समझे या नहीं समझे, बताइए जरा मुझे। अब इससे अब आप लोगों से पूछा जाएगा, यहाँ पर मॉड निकालना है, एक्चुअल सवाल मॉड का यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो पहले तो ये समझ लो, ये समझ में आया नहीं आया, ये जो मैंने 0 से 10 बनाया, जस्ट पिछली वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देना है जब कोई भी लेस देन वाला है। याद रखने के लिए ये कर सकते हो, लॉजिकली ऐसे समझो कि भाई 20 10 से 20 तक चाहिए तो 10 तक वाला हटा दो, 20 से 30 चाहिए तो 20 से पीछे वाले हटा दो, 30 से 40 चाहिए तो 30 से पीछे वाले हटा दो। 30 से पीछे वाले क्या है, 27 ही तो है। यहाँ पर आ गए। अब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की मिल रही है, तो कौन सा इंटरवल हो गया, ये वाला हो गया इंटरवल 30 से 40 वाला। वो ऐसे ही तुमसे पूछ रहे हैं कि इंटरवल बताओ जहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यानी कि मॉड सबसे, ठीक है, तो मॉड इसका रहेगा। ओके जी, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों को दे रखा है, फाइंड द मॉड। अब देख लो, क्लास इंटरवल दे रखे हैं आपको, और आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आपको बस मॉड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस में ब्रैकेट चालू हो जाता है, यहाँ पर F1 माइनस में F0 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस में F0 माइनस में F2। अब ये पता करना जरूरी है कि ये F0 F1 F2 क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, सबसे ज्यादा आ रही है इसकी। तो जो इसकी सबसे ज्यादा आ रही है वही हो गया अपना F1, एक नंबर पे हम उसको रखेंगे। उससे पिछले वाले को क्या बोलेंगे, एक से पहले क्या आता है 0, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आता है एक के बाद क्या आता है 2, तो F0 F1 F2 मिल गया। अब जहां F1 मिला है उसी में जो लोअर लिमिट है ये हो गया आपका 45, यानी कि L आपका मिल गया। H क्या है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है 10 है। बस यहीं से सवालों को, सवाल में वैल्यू को पुट कर देना और पट से अपना आंसर लेगा। तो देखिएगा L कितना आ जाएगा आपके पास 45 आ गया, प्लस में F1 कितना है आपके पास 23, माइनस में F2 F0 कितना है 20, अपॉन में देखो 2 टाइम्स ऑफ F2, यानी कि 2 इंटू में करेंगे तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, माइनस में 22 आ जाएगा, और F2 कितना है भाई 14 है। ठीक है, और इंटू में कितना चल रहा है भाई 10 चल रहा है। चलो जी अब कैलकुलेट कर देते हैं, 45 प्लस में यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब एक बात देखिएगा, 22 और 4 कितना होता है 26, 26 यानी कि 36 हो जाएगा, यानी यहाँ पे नीचे कितना बचेगा 10, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 10, 10 से 10 चला गया, तो आपके पास यहाँ पर तो एक ही बचा, तो 45 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। और इस तरीके से आपका ने क्या निकाल लिया अपना मॉड। अब मुझे बताओ कि क्या ये बात आपको समझ में आई या फिर नहीं आई।
चलें? तो अब अपन लोग चलते हैं अपने अगले वाले सवाल की तरफ। अगला वाला सवाल क्या कहता है? कहता है इफ मॉड, अब देखो यहाँ पर मॉड आपको दिया हुआ है, एक चीज गायब है यहाँ से। ऐसे वाले सवाल नहीं छोड़ने हैं, ऐसे वाले सवालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मीन मीडियन में मीन और मॉड में एक एक चीज गायब रहेगी, मीडियन में दो चीजें गायब रहेगी। चलो आओ जरा। अब यहां पर अगेन, अब उन्होंने क्या बोला है कि इसका मोड जो है आपको 55 बता दिया गया है। अब मुझे एक बात बताइए, 55 कहां पर होगा? 55 ऑब्वियस सी बात है, कहां पर दिख रहा है? यहां पर दिख रहा है 55, यहां 45 से 60 के बीच होगा। तो अब यहां पर आपको ये बात पता चल जानी चाहिए कि आपका जो F1 है, देखो मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख देता हूँ, ये आपका F1 हो चुका है, ये आपका F0 हो चुका है, ये आपका F2 हो चुका है। समझे या नहीं समझे बंधु? ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका L, और यहां पर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई आप लोगों के पास? 15 हो गई। अब पुट करो, और पट से आंसर नहीं लाए तो मैं चट पे चट बजाऊंगा बेटा, बता रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। मॉड कितना आ रहा है भाई लोग? मॉड आ रहा है 55, प्लस में L सॉरी इज इक्वल्स टू में L कितना आ रहा है भाई लोग? 45, प्लस में F1 कितना है? 15 माइनस x अपॉन में 30 माइनस x माइनस में 10 कितना आ जाएगा? इनटू में कितना आ जाएगा? 15। समझ रहे हो? 45 यहां पर जाएगा तो 55 में से 45 गए तो 10 बचेगा। अब यहां पर 15 माइनस एक्स, 15 में से 10 30 में से 10 जाएंगे तो 20 माइनस कितना आ जाएगा? एक्स, कितना आ जाएगा? और इतना आ गया। अब ये देख लीजिए यहाँ पर। अब मैं एक चीज और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इसको मैं यहाँ पर भेज सकता हूँ मल्टीप्लाई के लिए? बोलो हाँ या ना, बोलो। अगर मैं इसको यहाँ पर 10 के पास मल्टीप्लाई के लिए भेजता हूँ, 10 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10x इज इक्वल्स टू में 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 225 माइनस का 15x। अब ये माइनस का 15x अगर यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो प्लस का 15x हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 15x, माइनस का 10x पहले से ही है, इसको यहाँ भेज दो तो 225 में से कितना चला जाएगा? 200 चला जाएगा। अब खुद सोचो यहाँ पर कितना बच रहा है भाई? यहाँ पर बच रहा है अपना 5x, और यहाँ पर कितना आ गया भाई? 225 में से 200 गए तो 25 आ गया, इससे ये गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 5 आ गई। दैट्स इट। समझे कि नहीं समझे? जाने कि नहीं जाने, बोलो। सिंपल सी कहानी है। एक बार सब कुछ दे दिया, मॉड निकाल लिया, एक बार मॉड दे दिया, एक वेरिएबल दे दिया, बस दैट्स इट, बात खत्म। अगला सवाल। इस सवाल को मैं क्या नाम दूं? द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी अरेंज डाटा। ये बहुत ही जनरल सा सवाल है, बेसिक में पूछा जा सकता है। सिंपल आंसर है मीडियन। सबसे ज्यादा अगर कोई बीच की वैल्यू तक पहुंच पाता है तो वो है मीडियन, अगर स्टैटिस्टिकली देखें तो। अगला सवाल। यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला, भाई साहब इसको तो कर ही लो। 2-3 सालों से देख रहा हूं, एक नंबर में तो इसका सवाल पटक ही देते हैं, कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी तरीके से इसको सेटिंग में ले ही आते हैं वो लोग। मॉड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस में 2 टाइम्स ऑफ मीन। देखो मैंने तो इसे कैसे याद कर रखा है, मेरे लिए तो सिंपल है ये कि मैंने तो ये सोच लिया कि भाई मॉड तो देखो लेफ्ट में रहेगा ही रहेगा, फिर मुझे बस इतना याद रहता है 3 और इनके बीच में माइनस रहेगा, ये दो चीजें मुझे याद रहती हैं। फिर मैं सोचता हूँ बचा क्या? मीडियन और मॉड, सॉरी मीडियन और मीन बचा। तो मैं सोचता हूँ जो बड़ा लिखा है उसके साथ बड़ा नंबर मल्टीप्लाई होगा, जो छोटा लिखा है उसके साथ छोटा नंबर मल्टीप्लाई होगा, जो बड़े में से ही तो छोटा वाला माइनस होता है तो बड़े वाले को पहले लिख देता। मैंने ऐसे याद कर रखा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात की दिक्कत होती है कि यार मुझे यही समझ में नहीं आ रहा मैं इसे याद कैसे करूं। तो भाई मैंने देखो दो चीजें याद कर रखी हैं कि मॉड आएगा और माइनस आएगा, तो मॉड लेफ्ट में आएगा और बीच में माइनस आएगा। तो जो बड़ा लिखा है यानी कि मीडियन, देखो ज्यादा अल्फाबेट आ रहे हैं तो मैंने उसमें 3 मिनट, और बड़ा है तो आगे लिख दिया। फिर मीन, ठीक है, छोटा है तो छोटा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, और छोटा नंबर आ रहा है तो फिर ये इसको माइनस कर, ठीक है जी। मैंने तो ऐसे कर रखा है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। मॉड की वैल्यू उसने पूछ लिया आप लोगों से, तो मॉड निकालना है अपन लोगों को यहाँ पर, यानी कि 3 इंटू में मीडियन कितना दे रखा है भाई लोग? 7.2 दे रखा है। फिर -2 इंटू में हा मीन 7.1 दे रखा है ये, और माइनस में 2 टाइम्स ऑफ 7.2। अगर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21.3 आ जाएगा, माइनस में यहाँ पे 14.4 आ जाएगा। तो अगर आप इसे माइनस कर भी देते हैं, मेरे हिसाब से 6.9 आएगा यार इसका आंसर। आगे तुम लोग एक बार देख लो, क्योंकि देखो 21.3 में से डायरेक्टली करते तो 14.3 अगर चले जाते तो आप लोगों को 7 मिल जाता, लेकिन एक और जाएगा यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि 16.9 आ रहा है। बाकी गलती ना हो तो भाई साहब
भगवान गलती ना कराए, बस जो भी कराना हो कराए। 13 में से 4 गए तो कितने बचे? 9। 20 में से गए तो देख लो भाई साहब, अपना तो गलती नहीं होनी चाहिए भाई, बस गलती से ही डर लगता है हमको तो। अब देखो भाई जरा, अब उन्होंने बोला है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जिसके अंदर आपको सैलरी दे रखी है इतने हजार में, 5-5 रुपए ली थोड़ी ना, 5,000 10,000, ठीक है, हाईएस्ट भी कम ही है वैसे तो 50,000 ही है। द टेबल शो द सैलरीज 280%, ये जो 280 लोगों की सैलरी है, 280 लोगों की सैलरी बता रहा है, इसका मतलब पता है क्या है? इसको तुम बिना जोड़े भी 280 लिख दोगे ना तो तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो। नहीं तो एक काम करना, अपने कागज कलम दवा तिला लिख दूं, तो इन सबको जोड़ भी दोगे ना तो 280 है। लिख दूं दिल तेरे नाम करूं। अब देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आगे बढ़ो जोड़ते चलो, आगे बढ़ो दौड़ते चलो, तोड़ते नहीं जोड़ते। तो 49 दे रखा है, जैसे लेट्स सपोज 49 दे रखा है, तो यहाँ पर तो अपन लोग लिखेंगे 49। फिर 49 में जब 133 को अगर आप लोग जोड़ते हैं, ये तो देखिए भारी हो गया ये तो मामला ही, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा ये। फिर 182 में, अरे भाई साहब क्या ही कैसे करके मानोगे, 63 अगर जोड़ेंगे तो, और यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 245। 245 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 260, 260 में 6 जोड़ेगा 266, 266 में 7 जोड़ेगा कितना आएगा मेरे पास? 273, 273 में 4 जोड़ेगा 270, 270 में 2 जोड़ेगा 289, 289 79। इससे कैसे करते हो? ठीक है, फिर इसमें अगर 1 जोड़ेगा तो 280 आ गया, देखा? तो ये आ गया आ गया आ गया। अब जरा देखिएगा यहाँ पर, अब अपन लोगों को क्या करना पड़ता है? जब अपन लोगों के पास n होता है ना, अपन को n/2 निकालना होता है, तो निकाला भी हुआ है यहाँ पर, n/2 140 यार। अब ये देखना 140 कहाँ पर होगा? अब देखो 49 182, अब यहाँ पर पहुंच गया मैं कहा यहाँ पर पहुंच गया, तो यानी कि यही वाला जो है यहीं पर कस लो, यहीं कहीं पर क्या मिला होगा भाई? देखो कितना चाहिए था अपन को? 140, अरे नहीं हो गई, देखो 49 और मुझे 140 तक चाहिए, तो 140 यहीं कहीं मिलेगा ना फिर अपन को, क्योंकि 49 के बाद होगा और इसी घेरे में होगा ना, यानी कि ये जो 133 लोग हैं इन्हीं में कहीं पर 140 रहा होगा। अब इसी में से ये जो चीज हो जाती है ना आपकी, देखो नजर आया यहाँ पर, अब मैं एक एक करके चीज, ये जो चीज हो जाती है ये हो जाती है आपकी L। ये क्या हो जाती है आप लोगों की? L हो जाती है। फिर n/2 आप लोगों को पता ही है, n/2 तो आपका हो गया 140। फिर CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उससे जस्ट पिछली वाली ले लेते हैं अपन लोग। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी ले लेते हैं? जस्ट उससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी, इसी यही वाली ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी यही वाली पकड़ लेते हैं। और इनटू में कितना हो जाता है आप लोगों के पास? H। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना, H कितना आ जाएगा आपके पास? 5 आ जाएगा, और L कितना है आपके पास? 10 आ रहा है। तो अब आप लोग पुट करेंगे और पट से आंसर लाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर L कितना आ गया भाई अपने पास? L आ गया अपने पास 10, और प्लस में n/2 कितना आ जाएगा? 140, माइनस में CF कितना आ जाएगा? CF जस्ट जो भी अपने पास, जो भी हमारे पास जगह होती है उससे जस्ट पिछली वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, 49 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा? 133, क्योंकि इसी फ्रीक्वेंसी इसी की बताते हैं। इनटू में कितना आ जाएगा? H कितना है भाई अपने पास? तो ठीक है जी, ओके, अपन लोगों को अब इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस में 140, और यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा, अपॉन में 33 आ जाएगा, ठीक है। और इनटू में कितना आ जाएगा आपके पास? 5। तो अपने पास कैलकुलेटर है, और जब अपने पास कैलकुलेटर है तो डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है, कैलकुलेटर मेरे साथ है। कितना लिख सकते हैं अपन लोग? 1 प्लस में 0.6 इंटू में कितना आ जाएगा? 5। मैं वैसे भी कर देता, लेकिन समझने वाली बात यह है कि 10 प्लस में 3.42, यहाँ पर आ जाएगा 13.42। अब मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या इसकी कैलकुलेशन करके आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है या नहीं? अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं वीडियो में और आपने इसका आंसर निकाला तो डेफिनेटली भाई मुझे भी बताना कि हाँ जी सर आपका बिल्कुल सही निकला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाला सवाल है, मैं आपको कहूंगा कि सुपर नहीं प्लस कर दो, सुपर से भी ऊपर है ये सवाल तुम्हारा, देख देखिए जरा यहाँ पर उन्होंने मीडियन में दो चीजें गायब कर दी, एक जगह पी लिया एक जगह क्यू लिया। सर इसको कैसे कर देंगे हम? जरा देखिए, उन्होंने आप लोगों को एक जरूरी चीज दी गई है, और जरूरी चीज क्या है? 46। उन्होंने मीडियन आपको पहले से ही दे दिया है, अब वो बोल रहे हैं पी और क्यू की दोनों की वैल्यू हमें बता दो। तो देखो जब कभी भी मीडियन निकालने का तरीका होता है तो पहले तो आप देखो इसे ऐसे ऐसे बना करके करना, प्रॉपर कॉलम वाइज बना करके करना है इसको आप,
ठीक है। अगर आप मतलब इसे सही से अगर पूरे नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत लगेगा, फिर मैं मतलब अननेसेसरी आपको पता भी है, यहाँ पर ये बना देना, यहाँ पर ये बना देना। अब सुनो करते क्या है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेन होती है, 12 में 30 जोड़ोगे, 12 में 30 जोड़ोगी तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख दें, 12 में 30 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 32। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, मैंने चलो लिख ही दिया आगे, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना 42 आ जाएगा, 42 में पी जोड़ दिया, फिर 65 107 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब टोटल आपको पता है इतना आ रहा है। तो अब एक बात बताओ मुझे, आखिर तक आते आते आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये सब कुछ बराबर किसके हो जाएगा, 230 के। अगर 150 वहां चला गया तो पी प्लस में क्यू किसके बराबर हो जाएगा, 150 अगर चला गया तो कितना बचेगा 80, यानी कि पी प्लस क्यू की एक वैल्यू निकल के आ गई है अपने पास, जो कि कितना है अपने पास 80 आ रही है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। मीडियन दे कितना रखा है आपको 45, आप 46 आप लोगों को दे रखा, 46 यहाँ कहीं पर होगा, फिर समझे या नहीं समझे, 46 यहाँ कहीं पर होगा। तो मीडियन की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई आपको, मैं यहाँ पर ना दूसरा पेंसिल, देखो मीडियन आपके पास कितना है भाई 46, एल आपके पास कितना है भाई 40 है, यही वाला है ना। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, हो गई आपके पास पी हो गई, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, इसी की जस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी हो गई 65 हो गई। एच कितना हो गया भाई आपके पास 10 हो गया, समझ गए या नहीं समझ गए। और एन बाय 2 कितना हो जाएगा, सबका सम करके 230 आ रहा था, 230 यानी कि एन बाय 2 कितना हो जाएगा 230/2, यानी कि आपके पास हो जाएगा 1 1 और 5 115 हो जाएगा, यानी कि ये चीज कितनी हो गई 115 हो गई। अब देख लो सारी चीजें पता है अपन को, जब सारी चीजें पता है तो क्या करेंगे, पुट करके पट से आंसर लाएंगे। तो मीडियन लिख देता हूं यहाँ पे भाई लोग, 46 इज इक्वल्स टू में एल, एल कितना है मेरे लाल, एल है आपके पास 40 प्लस में 115, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है उससे जस्ट पिछली वाली तो पी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 65 इंटू कितना आ रहा है यहाँ पर 10 आ रहा है ना, 46 यहाँ भेजूंगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है 6 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 115 माइनस में पी अपॉन में 65 इंटू कितना आ जाएगा 10, तो मैं 65 को यहाँ पर भेज देता हूँ, ठीक है 65 इससे मल्टीप्लाई होगा 6 पंजे 30 आ जाएगा, फिर 3 वहाँ चला जाएगा 6 6 36, यानी कि 390 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 390 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखो जरा, 10 अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1150 हो जाएगा, माइनस में 10p हो जाएगा, 10p को यहाँ भेज देता हूँ, 390 को वहाँ भेज देता हूँ, 10p बराबर में 1150 माइनस में आ जाएगा भाई 90 आ जाएगा। अब यानी कि 600 700, ठीक है 750 हो गया ये, 750 और एक और हो जाएगा, तो यानी कि 10p, अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ इसे, गलती ना हो और बस गलती ना, पूरा रिकॉर्ड खराब हो जाता है। 15 में से 9 गए तो कितने बचे 6, 10 में से 3 गए तो कितने बचे 60, वही है अपना, तो आपके साथ तो बिल्कुल सही है, 0 से 0 चला गया, तो पी की वैल्यू भाई कितनी आ जाएगी 76 आ गई। और अगर पी की वैल्यू भाई देख लो यहाँ से, अगर पी की वैल्यू 76 आ गई तो इसके अंदर अगर आप रखेंगे तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, दैट्स इट। इस तरीके से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। और मैं कह रहा हूं, पहले ही कह रहा हूं कि इसके जो आंसर निकाला है आप लोगों ने अच्छे से कर लेना, क्योंकि भाई ये वाला सवाल आप लोगों को 5 नंबर में देखने के लिए मिल सकता है, मैं आपको बता दूं 5 नंबर में। तो भाई एडिटर साहब ये वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा गलत हो गया है, वो को हमें डालना है इधर की तरफ ध्यान ना दे करके, कैलकुलेशन फिर उसी के हिसाब से आगे बढ़ गए, ठीक है। तो चलो देखते हैं भाई अब हमारा अगला वाला सवाल, अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है। अगला सवाल बिल्कुल सिंपल है, मीडियन दे रखा है आप लोगों को, पी और क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, वो सिंपल, बस एक जगह पे थोड़ी सी मेहनत करनी है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये ऐसे ही नहीं लिख देना है, ऐसे एक क्लास इंटरवल बनाना है, एक फ्रीक्वेंसी बनानी है, फिर सीएफ वाली टेबल बनानी है। तो उसमें ऐसे लिखना है, जैसे 12 है, फिर इसमें ये जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 42, फिर इसमें जोड़ दोगे 42 प्लस पी, फिर इसमें 65 जोड़ना है, फिर क्यू जोड़ना है, फिर 25 जोड़ना है, फिर 18 जोड़ना है, फिर ये। अब देखो आपको पता है कि सबका टोटल कितना आ रहा है 230 आ रहा है। अब 150 को अगर आप यहाँ भेज देंगे तो P प्लस क्यू कितना आ जाएगा आपके पास 80 आ जाएगा। एक चीज तो ये हो गई, आपको ये पता चल गया आपको कि P प्लस क्यू इन दोनों का सम जो है वो कितना आएगा, ये बात आपको क्लियर हो गई पूरी तरह। अब क्या करना है अगला कदम, अगले कदम के लिए आपको बस यहाँ पर थोड़ा सा फोकस और करना पड़ेगा। आप देखो आपको मीन पता है 46 है, आपको n बाय 2, n तो आपको पता ही है, n कितना है आपके पास 230 है, तो n बाय 2 कितना हो जाएगा आपके पास 115 हो जाएगा, मानते हो जी सर। तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। अब उन्होंने 46 बोला है तो वो यहाँ कहीं पर आ रहा होगा,
तो यानी कि आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जस्ट इससे पिछली वाली, यानी ये हो जाएगी, यानी कि 42 प्लस में पी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जो यहाँ पर दे रखी है, यानी कि 65 हो जाएगी। एच कितना हो जाएगा, आपके पास 10 हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यही वाली जोड़ ली, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे जस्ट पिछली वाली होती है। अब जस्ट पुट करना है और पट करके आंसर लेके आना है 46। अच्छा, एल कितना होगा, यहाँ पर ये 40 दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 40 प्लस में आपके पास n/2 115 आ जाएगा, फिर माइनस सी एफ यानी 42, तो माइनस जब करेंगे तो 42 माइनस पी हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 65, इंटू में कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ पर देखो 40 यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर बचेगा 6। 115 में से अगर 42 जाएंगे, 115 में से अगर 42 जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 11 में से आएगा तो 7, यानी कि 73 आ जाएगा, यानी कि आपके पास बचाएगा 7 माइनस में पी अपॉन में 65 इंटू आ जाएगा 10। 65 को मैं अगर यहाँ पर भेज देता हूँ 6 के पास, 65 को मैं क्या कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे भेज दे रहा हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 390 आ जाएगा यहाँ पर, आई एम नॉट रॉन्ग, करके भी देख लेंगे। 65 इंटू में 6 तो नहीं आ जाएगा, फिर इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा 730 आ जाएगा माइनस में, इससे इसे करूंगा तो 10p आ जाएगा, इसको यहाँ भेज देता हूँ 10p यहाँ पर आ जाएगा, फिर 730 माइनस में 390 करेंगे तो यानी कि 10p बराबर में कितना आ जाएगा, 730 में से अगर 400 जाते हैं तो 330 बचता, लेकिन एक बचेगा तो 740 बचेगा, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ फालतू में ना, तुम लोग भी रिस्क मत लेना पेपर के टाइम, जैसे मैं ना आंसर में रिस्क नहीं लेता बिल्कुल भी। 13 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 4, 6 में से 3 गए तो 340, 340 हो जाए, वैसे भी 340 ही आ रहा था मेरा, इससे ये गया, तो पी की वैल्यू कितनी आ रही है, 34 आ रही है। और अगर पी की वैल्यू आप लोगों के पास 34 आ गई है तो ये देखो यहाँ पर, अगर ये आपके पास 34 आ चुकी है तो ये आपके पास जो क्यू की वैल्यू है वो 46 हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर ही 80 आप लोगों के पास बन रहा होगा, 4 इसमें जोड़ूंगा तो 50। ठीक है, समझ गए। चलिए जी, पहला सवाल आप सभी लोगों के पास आता है, क्या कहते हैं पहले सवाल से, देखो भाई लोग, यहां पर वो आपसे ये कहते हैं कि जो मीडियन है, ये ना यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है। एवरीवन जरा ध्यान से सुनना, बड़ा प्यारा सवाल है, करने को 1 सेकंड में हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ और अगर समझ में नहीं आया तो फिर ये टाइम भी ले सकते हो और गलत भी करके आ सकते हो। वो बोल रहे हैं कि मीडियन कहां पर होता है, तो मीडियन कहां पर होता है भाई, बीच में होता है मीडियन। एवरीवन, अगर मिनिमम यहां पर है, मैक्सिमम यहां पर है, तो मीडियन कहां पर होता है एवरीवन, और आप लोगों का जवाब होना चाहिए सी। अब आप बोलोगे सर सी तो हम में से कोई जवाब दे ही नहीं रहा था, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं, इन्होंने जो दे रखा है आप लोगों ने ग्राफ ढंग से देखा ही नहीं, पहले ही क्वेश्चन में आप मुंह के बल गिरे और यहां पर होंठ के ऊपर आपके चोट लग चुकी है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्वेश्चन को समझने की जरूरत ही नहीं समझी आप लोगों ने। एक बात समझो, मेरी एक बात, जब कभी भी अगर मैं आप लोगों को डाटा कुछ इस तरीके से दे दूं कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 नहीं 11 12, अगर अब मैं इसमें आप लोगों से बीच मीडियन क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो और बीच वाला डाटा उठा लो, तो बीच वाला डाटा कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो देखो ये अप्रोक्सीमेटली 2 से भी 5 की दूरी पर है, देखो मिनिमम से भी यहां तक 5 की दूरी पर है और मैक्सिमम से भी देखो 5 की दूरी पर है, तो इस वजह से ये मीडियन यानी बीच में आ रहा है। ये देखो मिनिमम वैल्यू है और ये क्या है आप लोगों के पास मैक्सिमम वैल्यू है। वहीं पर अगर आप यहां पर देखो तो 2 यहां पर दे रखा है, अगर आप मिनिमम वैल्यू निकालने जाओगे तो यहां पर आएगी, मिनिमम वैल्यू अगर आप लोग निकालने जाओगे तो यहां पर आएगी। अब देखना ये किसके पास आ रहा है, ये तो 2 के पास ही आ रहा है, जबकि ये क्या है मिनिमम वैल्यू है और ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये देखो अब तो इसके पास ही आ रहा है, इसका मतलब ये है वो डिपेंड करता है डाटा कैसा दे रखा है अपन लोगों को, इसीलिए इसका आंसर जो है मेरे लाल बाल मेरे लड्डू गोपाल वो सी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो जाएगा। जान है भाई, कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी के टाइप का होगा सवाल, समझ रहे हो, तो मिनिमम ये रहा, मैक्सिमम ये रहा, मीडियन बीच में, तो बीच में भी हो सकता है, थोड़ा इधर की तरफ भी हो सकता है, थोड़ा इधर, डिपेंड करता है कि डाटा कैसा दे रखा है। अगला सवाल, ये वाला सवाल मुझे लगता है आप सोते सोते भी कर सकते हैं। तो यहां पर सर्वे हुआ और यहां पर कुछ दे रखा है गेम्स के बारे में, नंबर ऑफ गेम्स 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 7 8, फिर उसका नंबर ऑफ गेमर्स, तो यहाँ पर देख लीजिए गेमर्स और गेम दोनों के दोनों दे रखे हैं, तो किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर मॉडल क्लास पूछ लिया तो भाई सबसे ज़्यादा उठाओ और ये देख लो क्लास कितनी है भाई 2 से 3, यानी कि ये तो आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर चलो भाई, बता दो ये वाला सवाल। तो देखो भाई ये डाटा दे रखा है आपको, सेक्शन है, सेक्शन भी आप लोगों को दे रखा है, यहाँ पर मार्क्स दे रखे हैं कुछ, और उन्होंने कुछ असर्शन रीजन पूछ लिया है। असर्शन रीजन क्या है, द मीडियन मार्क्स ऑफ द सेक्शन ए इज इक्वल टू द मीडियन मार्क्स ऑफ सेक्शन बी, उन्होंने ये असर्शन बोला है, क्या ऐसा होगा,
फिर वो बोल रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एंड द प्रीसीडिंग क्लास आर द सेम फॉर बोथ द सेक्शंस। देखो भाई जरा यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर आप लोग यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हो सेक्शन ए की, देख लो, मान लो ए की आप लिखते हो यहां पर और बी की आप लोग लिखते हो यहां पर, ठीक है ना भाई, क्या कर देते हो आप लोग, बी के लिए यहां पर लिखते हो, तो यहां पर क्या हो जाता है, अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हो तो एक में एक जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 10 जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा, फिर 12 में 11 जोड़ोगे 23, फिर 28, फिर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने इसकी लिख दी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी लिखो, 2 और 1 कितना होता है 3, 3 और 9 कितना होता है 12, 12 और 11 कितना होता है 23, 23 और 4 कितना होता है 27, 27 और 3 कितना होता है 30। क्लियर है। अब होता क्या है यहां पर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब उन्होंने यहां पर बोल दिया है मीडियन के लिए। अब यहां पर देखो आप लोगों के पास जो भी 30 आ रहा है तो फिर 15 पर जाना पड़ेगा आप लोगों को, 30 डिवाइड बाई 2 यानी कि वो क्या हो जाता है आपका n/2, यानी कि आपके पास आ जाएगा 15। 15 कहां पर दिख रहा होगा आप लोगों को, 15 आप लोगों को दिख रहा होगा यहां पर, देखो 12 के बाद इधर की तरफ 15 आ रहा होगा, तो यहां पर आ जाओ। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इससे जस्ट पिछली वाली, तो मीन तो दोनों में सेम आ रहा है, मीडियन तो दोनों में सेम आ जाएगा मीडियन के लिए, और इसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है देखो जस्ट प्रीसीडिंग वाली, जो प्रीसीडिंग वाली है वो देखो दोनों में 12 12 आ रहा है, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दोनों में सेम है। तो इसका मतलब असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, इसका मतलब अपन लोग जाने वाले हैं असर्शन और रीजन दोनों के दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और वो तभी तो हो पाया, ये देखो कहां गया, ये देखो जब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी तभी तो आप जाकर के निकाल पाते हो ना, रीजन तो सही बैठा ही ना। क्यों बैठा रीजन सही, क्योंकि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों में जरूरत पड़ेगी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों में ठीक सेम है, और इवन दो आपका एल भी इसमें सेम आ रहा है, एच भी इसमें सेम आ रहा है, सब कुछ तो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब इसीलिए उन्होंने बोला कि उनका पहली बात तो मीडियन सेम है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। ये वाला सवाल है भाई, देखो भाई ये वाला सवाल करेंगे। श्रेया कलेक्ट्स द फॉलोइंग डाटा, श्रेया ने देखा, यहां पर आप लोग क्या करेंगे, तो शैलजा के कितने हैं भाई 3, देखो यहां पर उन्होंने बोल दिया कि एवरेज निकालना है, एवरेज का मतलब ही होता है मीन, तो यानी कि 3 प्लस में कितना करोगे 8, प्लस में कितना करोगे 9, प्लस में कितना करोगे 4, प्लस में कितना करोगे 1, डिवाइड में कितना करोगे 5, यानी कि सभी चीज़ों को जोड़ेंगे और फिर कर देंगे यहाँ पर, क्या कर देंगे यहाँ पर, देखिए ज़रा ये कितना हो जाएगा 5, 5 और 9 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 और 3 कितना हो जाएगा 25, 25 डिवाइड बाई 5 करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5, ये देख लो यहाँ पर। ओके जी, चलिए अब देखिएगा ये वाला सवाल कैसे बताते हैं आप लोग। उन्होंने बोल दिया कि स्मॉलेस्ट डाटा पॉइंट है, ये लार्जेस्ट डाटा पॉइंट है, उन्होंने बोल दिया कि PQR जो है आप लोगों को दे रखा है, तो वो बोल रहे हैं क्या होगा, पहले यहाँ P दे रखा है, देखो पहले P दे रखा है, फिर यहाँ पर Q दे रखा है, फिर यहाँ पर R दे रखा है, वो कह रहे हैं क्या होगा, कौन सा पहले वाला मीडियन आ रहा है या मॉड आ रहा है या दूसरा वाला मीडियन आ रहा है, ये मेडिना लिखा आ रहा है, ये मेडिना नहीं है, सेड्यूसा मेडिना ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये तो ये क्या है मीडियन है ये। चलिए जरा यहाँ पर अब अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, सबसे पहले डाटा दे रखा है, पहले अपन लोग क्या निकाल लेते हैं, मेरे लाल ओ मेरे लाल पीले हरे, देखो जरा ध्यान से 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 6 प्लस में 10, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं और ला 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 ला, तो यहाँ पर देखो 10 12 22, 22 पर 27, 27 4 31 3 34 आ जाएगा, तो यानी कि 6 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो 5.8 आ जाएगा। ओके ओके, अब यहाँ पर मीडियन निकाल लेते हैं भाई लोग, मीडियन कैसे आ जाएगा, मीडियन के लिए देखो 3 4 5 6 6 और यहाँ पर आ जाएगा 10, तो बीच में कितने आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं, जब ये दोनों आ रहे हैं बीच में, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो तो 10.2 11 आ रहा है ना, 5.5 आ जाएगा, यानी कि देख लो भाई मीडियन कितना आ गया आप लोगों के पास 5.5। अब मॉड निकाल लो, मॉड तो भाई देखो 6 2 बार आ रहा है तो 6 आ गया, सबसे बड़ा क्या मिल रहा है भाई 6 मिल रहा है, यानी कि आर कहां पर मॉड दे रखा है, आर यहां पर मॉड दे रखा है और यहां पर भी मॉड दे रखा है, फिर उससे कम क्या मिल रहा है मीन मिल रहा है, बीच में मीन कहां पर आ रहा है यहां पर आ रहा है, यानी कि ये आंसर है, पी आपका मीडियन हो गया, क्यू आपका मीन हो गया और आर आपका मॉड हो गया। बताओ भाई सवाल कैसे लगे। चलो भाई, तो मीन कितना आ रहा है मेरे लाल, मीन आ रहा है 5 मार्क। ओके, मॉड कितना आ रहा है, मॉड आ रहा है 5.3। चलिए मीडियन जानना चाहते हैं, ये लोग मीडियन जानना चाहते हैं तो फॉर्मूला इनको बता दो, मॉड बराबर में 3 मीडियन माइनस में होता है 2 मीन,
चलिए पुट करें और पट से आंसर लाएं। मॉड कितना 5.3। मीडियन जब पता नहीं उसको क्या मान लो, जिसके बारे में तुम जान ही नहीं पाए वो कौन है, एक्स। बेटा तुम में तो कोई ऐसे भी चतुर नार बैठे हैं वहां, उनके भी एक्स हैं। 2 मीन कितना आ रहा है बेटा तुम्हारा 5, ठीक है जी। तो ये कितना आ रहा है 5.3 बराबर में 3x माइनस में ये कितना आ रहा है 10। 10 को उठा के यहाँ पे पटक दो, जैसे ही इधर से उठा के उधर जाता है तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। 5.3 प्लस में 10 बराबर में 3x, यानी कि 3x किसके बराबर हो जाएगा 15.3 के। अगर x के 3 से डिवाइड कर देंगे तो 5.1 आ जाएगा। 5.1 कहीं दे रखा है, जहाँ दे रखा है a, तो a हो जाएगा भाई आपका आंसर। देखो भाई द मीन ऑफ फर्स्ट 4 पॉइंट्स, फर्स्ट 4 डाटा पॉइंट्स और फिर इज 10, मतलब मान लो कि फर्स्ट 4 डाटा पॉइंट्स x1 x2 x3 और x4, इन 4 का अगर आप मीन निकाल रहे हो तो 10 आ रहा है। और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि बाकी के जो रिमेनिंग 16, मतलब कि x6 यहां तक, बाकी के 16 करके कितना आ जाएगा 20 तक आ जाएगा, ठीक है। इनका जो मीन आ रहा है वो कितना आ रहा है 20 और इनका मीन कितना आ रहा है 10। तो वो बोल रहे हैं कि एंटायर डाटा का मीन कितना आएगा। अब मैं तुम लोगों को पहले समझाता हूं, पहले तो समझो। समझना क्या है, उन्होंने बोला है कि 4 टर्म्स का जो 4 डाटा पॉइंट है उनका मीन आ रहा है। तो 4 डाटा पॉइंट कौन से हैं, शुरू वाले x1 x2 x3 x4। मीन कैसे निकलता है मेरे भाई, मीन निकालने के लिए अपन लोगों को करना पड़ता है, उन सबको प्लस करना पड़ता है, डिवाइड बाय 4 करना पड़ता है। करना पड़ता है नहीं करना पड़ता, बिल्कुल करना पड़ता है। जब अपन लोगों को ये करना पड़ता है तो सबको जोड़ दिया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, 10 आ गया, डन है। फिर वो बोलते हैं बाकी के जो 16 हैं, तो उन 16 के 16 को जोड़ा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 16 है, 16 से डिवाइड कर दिया, इक्वल्स टू में कितना चला जाएगा आप लोगों के पास 20 चला जाएगा, डन है, डन है। अब मैं यहां पर आप लोगों से कहना चाहता हूं वो निकालना क्या चाहते हैं आप लोगों के पास से, ध्यान से सुनना मेरी बात। निकालना क्या चाहते हैं वो लोग निकालना चाहते हैं इन सब का सम डिवाइड बाय 20। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, आपको ये तो पता है डिवाइड बाय दिस, मैं दूसरे तरीके से करवाने वाला था, लेकिन अब मैं एक और नए तरीके से करवाता हूं इसको। देखो तुम लोगों को इसका सम मिल सकता है, अगर मैं इस 4 को यहां भेज दूं तो तुमको ये पता चल सकता है x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस में x4 कितना हो जाएगा मेरे लाल, 40 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और अगर मैं x5 प्लस में x6 प्लस में x7 अप टू कहां तक जाऊं x20 तक, ये 16 अगर यहां पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, बोलो हाँ। अब सुनो 1 से लेके 4 तक का सम कितना आ रहा है 40, और 16 से लेकर के 20 तक का सम कितना आ रहा है 320, और नीचे कितना आ रहा है 20। तो जोड़ने सबको 240 और 200 320 और 40 कितना हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 20, इससे ये रैप्टा लगा, 2 रैप्टे इसमें लगे, कितना आ गया भाई 18 आ गया। चलो भाई अगला सवाल। अब यहां पर देखो वो बोल रहे हैं व्हाट इज द लिटरेसी रेट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीज निकालनी है आप लोगों को। तो ऐसे में डाटा में पॉइंट में आप लोगों को निकालना तो मॉड है। चलिए जरा अब यहाँ पर सबसे पहले सुन लो, जब कोई भी आप लोगों को मॉड निकालना होता है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H होता है, ठीक है जी। अब आप लोगों को निकालना कैसे होता है, निकालने का क्या तरीका होता है, निकालने का तरीका होता है सबसे पहले देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है 18 की। जिसकी भी फ्रीक्वेंसी आ रही है सबसे ज्यादा उसको मान लो F1, एक से पहले क्या होता है 0 तो F0 ये हो गया, और एक के बाद क्या आता है 2 तो F2 ये हो गया। जो भी F1 आया है उसके सामने इंटरवल देखो, इंटरवल का जो छोटा वाला है उसे बोलेंगे L, और उनके बीच का जो गैप है उसे बोलेंगे H। तो जैसे ही अब क्या करने वाले हैं अपन लोग वैल्यू को पुट करेंगे और पट करके आंसर लेकर के आएंगे। जरा देखिएगा L की वैल्यू कितनी आ रही है 70 आ रही है, ओके। फिर इसके बाद प्लस में F1 कितना आ रहा है आप लोगों के पास 18 आ रहा है, माइनस में F0 कितना आ रहा है 16 आ रहा है, 2 इंटू में F1 आ रहा है, 2 इंटू में F1 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, माइनस में F0 कितना आ रहा है 16 आ रहा है, माइनस में F2 कितना आ रहा है 12 आ रहा है, इंटू में कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 70 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इंटू में 10 आ रहा है। नीचे देखो ये कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 36 माइनस में 12 माइनस सॉरी 36 माइनस में 16 माइनस में 12, 36 में से 16 जाएंगे 20 बचेगा, माइनस में 12 तो यानी कि 8 बचेगा यहाँ पर, इधर आ गया 8, इससे ये गया तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 4। फिर 2 के टेबल से कट करेंगे कितना आ जाएगा 5/2,
यानी कि 70 प्लस में कितना आ जाएगा 2.5, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 72.5। बोलो भाई लोग, तो 72.5 यानी कि 20 का सही जवाब हो गया है। चले भाई लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल आप लोगों को ये दे रखा है, जरा अब सब्जेक्टिव सवाल आ चुके हैं आप सभी लोगों के समक्ष। आगे की तरफ, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली रेनफॉल इन अ टाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस। तो रेनफॉल आप लोगों को दे रखी है, आप लोगों को रेनफॉल यहाँ पर दे रखी है। अब आप सभी लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है कि 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज 7 है, यहाँ x है, यहाँ 10 है, यहाँ 4 है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को बताना क्या है, इफ द मीन डेली जो मीन हो रहा है वो कितना है, आप लोगों को 35 दे रखा है, और किस रेंज में है मीन आ रहा है, वो इस वाली रेंज में मीन आ रहा है। अब आप लोगों से यहाँ की बात पूछी गई है, तो आ जाओ ज़रा। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ के एक्सआई निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल दे रखा है। तो एक्सआई निकालने का तरीका क्या होता है, वो हो जाता है 0 प्लस में 20 डिवाइड बाई 2, यानी कितना आ जाएगा 10। ये कितना हो जाएगा 20 प्लस में 40 डिवाइड बाई 2, यानी कितना आ जाएगा 30। ये कितना हो जाएगा 40 प्लस में 60 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा 50। ये कितना हो जाएगा 60 प्लस में 80 डिवाइड बाई 2, यानी कितना आ जाएगा 70। तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे निकाला एक्सआई को। एक्सआई कितना हो गया 10, 30, 50, 70। अब मीन निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि भाई एक्सआई और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, फिर 30 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, 50 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, और 70 की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे। तो मेरे भाई लोग कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 70, यहाँ पर हो जाएगा 30x, यहाँ पर आ जाएगा 500, यहाँ पर हो जाएगा 280, डिवाइड में कितना आ जाएगा भाई 21 प्लस में x, बराबर में कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 35। अब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 270 में अगर 280 में अगर 70 जोड़ दूंगा तो 350 आ जाएगा, यानी कि 850 प्लस में 30x डिवाइड बाय 21 प्लस में x, बराबर में कितना आ जाएगा 35 बस। अब इसको वहां भेज दो तो यहाँ पर आ जाएगा 850 प्लस में 30x, यानी कि 35 इंटू में 21 प्लस में 35x हो जाएगा। अब इसको यहाँ ले आओ तो 850 माइनस में 35 इंटू में 21 बराबर में 35x, यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 30x। देखो ये प्लस में था, यहाँ करके माइनस में हो गया। देखो भाई लोग, तो 35 इंटू में क्या कर सकते हैं 21, तो यहाँ पर 850। भाई तुझे मुझे डोनेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोर्स खरीदना है कोर्स खरीद लो अपने लिए, नहीं किसी और के लिए खरीदना चाहते हो तो किसी और के लिए खरीदो, किसी और की मदद करो, मेरे को भेज करके कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा कितना 115, बराबर में कितना आ जाएगा 5x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 115/5, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितना रहा होगा भाई 23 रहा होगा। चलो भाई, मैं ये सब काम ही नहीं करता। चलो भाई बताओ जी, अब आप सभी लोग आप लोगों को बोला गया है कि मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 35। ध्यान से जरा, यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए जानना चाह रहे हैं, इसका मीडियन उन लोगों ने आप लोगों को 35 दे दिया है। आप सोचो, देखो ना तो यहाँ कोई डाटा दे रखा है, ना यहाँ कोई डाटा दे रखा है, ना यहाँ कोई डाटा दे रखा है, और इसके बारे में और पूछ लिया इन्होंने। देखो भाई लोग, मीडियन आप लोगों को दे रखा है, मीडियन कितना दे रखा है 35, तो वो कहाँ पर होगा, इस वाली रेंज से डिटेक्ट हो गया। अब यहाँ पर एल कितना मिल रहा है आप लोगों को 30 मिल रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है एफ दे रखी है। इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इधर के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में इससे जस्ट पिछली वाली होती है। तो सी एफ ये हो गया, एन आपका ये हो गया, और एच आप लोगों की जो दूरी होती है इंटरवल में। तो जल्दी से पुट करो और आंसर ले आओ, कितना आ रहा है यहाँ पर लिखोगे आप लोग, क्या लिख रहा हूँ भाई मैं, यहाँ पर आप लोग लिखोगे कितना 35 लिखोगे, और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, एल कितना होता है 30 हो जाता है, प्लस में n/2। n/2 कितना होता है आप लोगों के पास 45/2 करोगे, n/2 मैं आप लोगों को यहीं पे बता देता हूँ 45/2, यानी कि कितना आ जाएगा 22.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 22 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, माइनस में सी एफ कितना हो जाएगा आपके पास ए आ जाएगा नीचे। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है भाई 5 दे रखी है, और ये कितना हो गया इतना आ गया। लो जी कर सकते हैं अब तो इसको, इससे ये जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये यहाँ पर आ गया तो 35 माइनस में कितना आ जाएगा 30, बराबर में 22.5 माइनस में ए, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 2। अब यहाँ पर 35 में से 30 जाएगा तो 5 बचेगा, बराबर में 22.5 माइनस में ए आ रहा है, इनटू में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5, क्योंकि 2 इसमें आएगा तो 5/2 हो जाएगा। लिख देता हूँ
5/2 कितना हो जाएगा 2.5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 22.5 माइनस में ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यानी कि आप तुम्हारे पास कितना आ रहा है 22.5 माइनस में ए बराबर में कितना आ रहा है 2.5। अब देखो इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, तो 22.5 माइनस में यहाँ पर आ जाएगा ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई लोग 20 आ गई। देखो ये वाला सवाल भी कितना बेहतरीन सवाल है, बड़ा बेहतरीन सवाल है। कहते हैं कि द मीन टेम्परेचर, एक मीन टेम्परेचर है 31 डेज तक, कॉन्जिक्यूटिव 31 डेज तक अगर आप लोगों ने टेम्परेचर नापा तो उसका मीन निकल करके कितना आ गया आप लोगों के पास 35.7। देखो अगर मीन 35.7 निकल करके आया, इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहा है अप्रोक्सीमेटली हर दिन कितना रहा होगा टेम्परेचर 35.7, यही रहा होगा, बोलो ना भाई मेरे, यही रहा होगा हर दिन लगभग लगभग। वो बोलते हैं कि फर्दर द मीन टेम्परेचर, इन्हीं 31 दिनों की वो बात कर रहा है, जब इन 31 दिनों का जब आप ओवरऑल एवरेज निकालते हो तो वो 35.7 निकल करके आता है। ऐसे में वो आपसे जो कहना चाहते हैं वो समझना, वो ये कहना चाहते हैं तो मीन टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 8 डेज है। ध्यान से सुनो वो क्या कहना चाह रहे हैं। जब आपका 31 डेज लगातार कितना रहा 35.7, तो 31 डेज के लिए अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 35, तो टोटल कितना टेम्परेचर हो गया 1106.7। अब 8 दिन का कितना रहा था, 8 दिन का रहा है 28.4, और 12 दिन का कितना रहा है देखना, यही है ना 36.4। अब आप लोग क्या करो, आप लोग कैलकुलेटर उठाओ मत, क्योंकि कैलकुलेटर तो मैंने ही उठा रखा है ना, तो आप लोग कैलकुलेटर मत उठाओ, 227.2 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर क्या कर रहे हैं 36.4 इंटू में 12 आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 436.8। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना, 8 दिन का ये हो गया, 12 दिन का ये हो गया, 20 दिन ये हो गए, तो बचे कितने 11 दिन। अब वो 11 दिन का भी जानना चाह रहा है कि 11 दिन में कितना रहा होगा, रिमेनिंग डेज का जानना चाह रहा होगा वो। फाइंड द मीन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द रेस्ट डेज, बाकी बचे हुए दिन, तो बाकी बचे हुए दिनों में का टोटल टेम्परेचर पता चले। देखो यहाँ पर आप लोगों को 31 दिन का टेम्परेचर टोटल पता चल गया, सारे दिन का जोड़ दिया आपने। यहाँ पर 8 दिन का जोड़ करके इतना आ रहा है और 12 दिन का जोड़ करके इतना आ रहा है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो यहाँ पर देखना ये तो 0 आ जाएगा, 1 7 6 13 होता है 13, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा 4, क्योंकि 1 यहाँ पर आ चुका है, तो हासिल लगा 1 अगर यहाँ पे लग गया तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 664 आ जाएगा। अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं 1100 समथिंग, मैं इसको पहले जोड़ देता हूँ, प्लस माइनस 1106.7 है ना, तो यानी कि 442, मतलब इसके लिए ज़रा देखो 11 दिन कितना रहा होगा 442.7, लेकिन ये कितने दिन रहा है 11 दिन रहा है, तो मैं इसे 11 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एक दिन का पता चल जाएगा, एवरेज कितना रहा होगा इसकी एवरेज पता चल जाएगी मुझे, इसी की एवरेज, इसी का मीन जानना चाह रहे हैं वो, तो सम पता चल गया मुझे उनका, 11 दिन डिवाइड कर दो भाई इससे, तो क्या करेंगे भाई लोग, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 40.2 डिग्री सेल्सियस। देखो 31 डेज तक अगर टेम्परेचर आपका 35.7 रहा है, तो अगर मैं हर दिन का टेम्परेचर जोड़ूं, मतलब डे 1 का टेम्परेचर, डे 2 का टेम्परेचर, डे 3 का टेम्परेचर, अगर मैं ऐसे जोड़ता तो अप टू कहाँ तक आता है डे 31, इनको डिवाइड करता 31 से, तभी तो ये निकल कर के आया हो 35.7। तो अगर मुझे सबका सम निकालना है तो यहाँ देखो 31 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दूंगा, यही किया मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी दोनों की, तो मुझे पता चल गया टोटल, मुझे क्या पता चल गया टोटल 31 डेज जो टेम्परेचर रहा है मुझे वो पता चल गया। ये तो एक बात पता चल गई भाई अपन को, उन्होंने बोला, लेकिन एक्चुअल में इसमें हुआ क्या था, इन 31 डेज में शुरू के 8 दिन टेम्परेचर रहा था 28.4, तो मैंने बोला कि यार शुरू के 8 दिन का टोटल टेम्परेचर निकाल लेता हूँ, कैसे निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मिल गया। फिर 12 दिन तक रहा था 36.4, तो मैंने इनको भी मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। अब वो बोला 11 दिन क्या रहा होगा, तो मैंने बोला पहले तो 11 दिन टोटल टेम्परेचर कितना रहा ये तो पता चले, तो अगर मुझे 11 दिन के जितना भी टेम्परेचर रहा होगा अगर वो पता चल जाएगा, उनका सम पता चल जाएगा, डिवाइड बाई 11 कर दूंगा, एवरेज निकल जाएगी, 11 दिन का ही तो निकालना है। तो मैंने क्या करा, पहले तो ये निकाला 8 दिन का टेम्परेचर, 12 दिन का टेम्परेचर, दोनों को जोड़ा
और 31 दिन में से माइनस कर दिया, तो 11 दिन का टोटल टेम्परेचर पता चल गया कितना है 442.7। फिर 11 से डिवाइड कर दिया तो पता चल गया 40.2 निकल करके आ रहा है। बॉलिंग स्ट्राइक रेट, बॉलिंग स्ट्राइक रेट क्या होता है भाई? देखो बैट्समैन का स्ट्राइक रेट क्या होता है, कितनी बॉल्स में कितने रन मार रहा है वो, उसको इंटू 100 कर देते हैं वो। लेकिन यहाँ पर वो क्या जानना चाह रहे हैं, यहाँ पर जरा सुनने की कोशिश करना। बॉलिंग स्ट्राइक रेट को पहले उन्होंने डिफाइन किया है, वो बोल रहे हैं कि एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स, कितनी एवरेज उस बंदे ने बॉल खेली है, और बॉलर वो बोल रहे हैं कि बॉलर इज डिफाइंड एवरेज नंबर ऑफ बॉलर बोल्ड पर विकेट। मतलब कि जितनी भी वो नंबर बॉल करेगा, बोल्ड करेगा, बोल्ड का मतलब ये नहीं होता सीधा विकेट में जाके लग गई, बॉल कराने को भी बोल्ड बोलते हैं कि भाई उन्होंने बॉल करा ली इतनी, और फिर वो जितने भी विकेट हो जाए। इससे पता चलता है कि एक विकेट के लिए उन्हें कितनी बॉल डालनी पड़ रही हैं। तो उन्होंने अभी कितना बोला है कि एक बॉलर है जिसने 148 विकेट ले लिए हैं और उसका स्ट्राइक रेट भी पता चल गया है। तो जरा ध्यान से सुनना भाई, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर ऑफ बॉल्स बोल्ड, जितनी भी नंबर वो बॉल डालेगा, ध्यान से सुनना भाई लोग मेरी बात, जितनी भी नंबर ऑफ बॉल वो डालेगा वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ जितने भी उसने विकेट लिए हैं इज इक्वल्स टू में उसकी स्ट्राइक रेट आ जाता है। अब नंबर ऑफ विकेट मुझे पता है उसने 148 ले लिए, एवरेज मुझे उसकी पता चल गई, तो नंबर ऑफ टोटल बॉल्स कितनी डाली होंगी उसने, जब मैं इसको यहाँ ले जाऊंगा तो नंबर ऑफ टोटल बॉल्स पता चल जाएंगी, वो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लें। वैसे 3996 आना चाहिए इसका आंसर, देख लेता हूँ मैं। हाँ वही आ रहा है, 3996 हो जाएगा। अब उन्होंने बोला है कि अब उसके बाद उसने अपने नेक्स्ट मैच में 48 बॉल्स डाली हैं और 2 विकेट भी ले लिए। अब आप बता दो जी उसकी एवरेज कितनी होगी, स्ट्राइक रेट कितना हो जाएगा। तो मैंने बोला भाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो निकल चुकी हैं, अब इन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में, ठीक है, अभी तो उसने फिर अगले दिन और भी बॉल डाल दी ना, 48 बॉल और डाल दी उसने, और फिर उसके बाद 2 विकेट और ले लिए, अभी तक कितने ले रखे थे 148, 2 और ले लिए तो कितना आ जाएगा 150। तो इनको जोड़ लो भाई, अगर मैं इसमें जोड़ दूं 48 तो यहां पर आ जाएगा 4044 और 150 से डिवाइड करना है भाई, तो स्ट्राइक रेट कितना आ जाएगा 26.96 आ जाएगा।